इद्दत क्या है और क्यों लाजिम है। शौहर का इंतकाल होने की सूरत में बेवा को इद्दत के तौर पर 4 महीने और 10 दिन गुजारने हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला का फरमान है, और तुम में से जो लोग फौत हो जाएं और बीवियां छोड़ जाएं, वो औरतें अपने आप को 4 महीने और 10 दिन इद्दत में रखें। शौहर के इंतकाल से पहले औरत हामला हो या कुछ दिन बाद इल्म हो तो इद्दत डिलीवरी तक होगी, ख्वाह ये मुद्दत 9 माह ही क्यों ना हो। कुरान पाक में अल्लाह ताला का फरमान है, और हामला वालियों की इद्दत उनका हमल है। अगर औरत को तलाक या खुला हुई है तो इस सूरत में इद्दत 3 माहवारी होगी। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मुताल्लिका औरतें अपने आप को 3 हैज तक रोके रखें। जिन औरतों को कम उम्री या ज्यादा उम्र होने की वजह से हैज आना बंद हो गया हो तो तलाक या खुला की सूरत में इनकी इद्दत 90 दिन होगी, बशर्त चांद की पहली तारीख को तलाक ना हुई हो, वरना 3 माह इस्लामी इद्दत होगी। इद्दत के मसाइल। इद्दत की शुरुआत इस वक्त से होगी जब शौहर की वफात हुई है। अगर किसी बेवा को कुछ दिन ताखिर से शौहर की वफात की खबर मिलती है तो भी इद्दत की शुरुआत इसी दिन से मानी जाएगी जब वफात हुई हो, यानी अनजाने में गुजरे अयाम भी इद्दत में शुमार किए जाएंगे। बेवा औरत उस जगह इद्दत गुजारे जहां शौहर ने रिहाइश दे रखी हो। बेवा के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम अपने उस घर में इद्दत बसर करो जहां तुम्हें अपने खावन की मौत की खबर मिली थी, हत्ता के किताबुल्लाह की बयान की हुई मुद्दत पूरी हो जाए। दौरान इद्दत सफर करना मना है, इसलिए हज व उम्रे का सफर हो या सैर व तफरी का सफर या बिला जरूरत सफर घर से निकलना हो, ये सब बेवा के लिए दौरान इद्दत ममनू है। बेवा जरूरत के तहत सफर कर सकती है, मसलन शौहर के घर इद्दत गुजारना मुश्किल हो या दूसरे का घर हो तो मुनासिब जगह मुंतकिल होकर इद्दत गुजार सकती है। इसी तरह कोई जरूरत की चीज ला देने वाला ना हो तो खुद बाहर निकलकर अशिया जरूरत खरीद सकती है, और अगर बीमार पड़ जाए तो इलाज की गर्ज से भी घर से बाहर निकल सकती है। यानी बेवा के लिए दौरान इद्दत जरूरत के तहत बाहर निकलना जायज है। अगर औरत सफर पर हो और अभी दूर ना गई हो, वहाँ शौहर की वफात की खबर मिले तो सफर से लौट जाए और शौहर के घर इद्दत गुजारे। लेकिन सफर जरूरी हो और मंजिल के करीब पहुँच गई हो, मसलन हज या उम्रे का सफर हो, तो अपना हज व उम्रा मुकम्मल कर ले। बेवा को दौरान इद्दत जीनत की चीजें, मसलन मेकअप, कान की बालियां, पाजेब, कंगन, हार, अंगूठी, चूड़ियां, क्रीम, पाउडर और मेहंदी वगैरह का इस्तेमाल करना मना है। औरत इद्दत के दौरान घर की मामूल की जिंदगी गुजारेगी और आने वाले महरम रिश्तेदारों से मुलाकात और मेल जोल भी कर सकती है। जब औरत की इद्दत मुकम्मल हो जाए तो जहां चाहे दूसरे दीनदार मर्द से शादी कर सकती है। दूसरी शादी इद्दत के बाद ही होगी। इद्दत के दौरान निकाह और पैगाम निकाह दोनों गलत हैं। उम्मीद करता हूं आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करें और सदका जारिया का हिस्सा बने। जज़ाकल्लाह। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।